धर्म का पालन सच्चा हो, कर्म में ना कोई भ्रम, जो फल की चिंता त्यागे वही पाए सत्य का क्रम। जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ गीता का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य कहेंगे, साथ में एक श्री कृष्ण जी की कथा कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कथाएं पसंद आ रही होंगी, तो आप हमारे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम ये कथा शुरू करते हैं, पर वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौंतेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना तथा इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वे सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्ति रखता है, समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ज्ञ है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों, जहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ, इसको संक्षेप में कहो। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वह भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ
जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार होता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष ना मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गनिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम ना आया। शाम हुई तब वह गनिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गनिका को डरी देखकर सिंह बोला, मैं तुझे खाऊंगा। गनिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो उनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्ति हो उनके पास तू कभी न जाना। हे गनिका, मुझे यमराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गनिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गनिका को खा लिया। तब यमदूत गनिका को धर्मराज के पास ले गए। यमराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गनिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। जब यह अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडाल प्राण छूट गए, देव देही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता का एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता का पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देव देही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय। अब हम कहेंगे श्री कृष्ण जी की अनोखी कथा। छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर किस तरीके का विश्वास था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उनके हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में समर्थ नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वह युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ।
अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के निर्याता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहा। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही तो टूट के गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बंधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाओगे और इसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन ना समझ पाए। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी दोहराया। ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। बोले विष्णु नारायण भगवान की जय। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री अवश्य लिखिएगा। कल मिलते हैं आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।